ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 7th चैप्टर। सातवां अध्याय 72 72 नंबर 13। हमारा लोगों माइक्रोफोन बंद रख दो। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 7th चैप्टर 13वां श्लोक। श्रीशुक उवाच इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृप उद्धवः प्रणिपत्याः तत्त्वजिज्ञासुरच्युतम्। श्री शुकदेव जी उवाच श्री शुक उवाच श्री शुकदेव जी बोले इति आदिष्टः भगवता महाभागवतः नृप उद्धवः प्रणिपत्य आह तत्त्वजिज्ञासुः अच्युतम्। तो सुखदेव जी किसके साथ वार्तालाप हो रहा है? सुखदेव जी का किसके बीच में संवाद है? श्री सुखदेव जी और परीक्षित। तो सुखदेव जी कहते हैं हे नृप, तो नृप शब्द वोकेटिव है। हे नृप, तो कौन राजा है नृप? परीक्षित। हे परीक्षित, हे नृप, इति भगवता आदिष्टः महाभागवतः तत्त्वजिज्ञासुः उद्धवः। ये सब उद्धव के विशेषण है, उद्धव जी के। तो सुखदेव जी परीक्षित जी को सब कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। मतलब भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच में इस प्रकार वार्तालाप हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ऐसे आदेश दिया, आज्ञा दी और उपदेश भी किया। सब छोड़ के आप बद्रीनाथ चले जाओ भले, लेकिन अभी घर गृहस्थी छोड़ो, संसार छोड़ो। सीधा सीधा संन्यास लेने के लिए बोल दिया कि सब छोड़ छाड़ के, कहा ना स्नेह बंधुषु स्नेहम परिजन स्वजन बंदेषु स्वजनेषु बंदेषु स्नेहम त्यक्त्वा परित्यज्य। बहुत सुंदर उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को। त्वं तु सर्वं परित्यज्य सर्व स्वजन बंधुषु स्नेहम परित्यज्य। 6वें श्लोक में कहा, हे उद्धव जी आप ऐसा काम करिए, अभी यहाँ रहने योग्य आपके लिए व्यवस्था नहीं है। इस भूमि पर आप
संतुष्ट होकर नहीं रह पाएंगे, प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैं ये पृथ्वी छोड़ दूंगा यहाँ अधर्मियों का आचरण शुरू होगा। हे भद्र, जनः अधर्म रुचि ही भविष्यति कलौ युगे। अभी कलयुग का प्रारंभ होगा और लोगों की रुचि अधर्म में रहेगी। इसलिए ये उद्धव जी, आपको, आप जैसे भक्त को, आप जैसे जिज्ञासु को क्या करना चाहिए? सर्वम स्नेहम परित्यज्य, जितनी भी आसक्ति अपने स्वजनों में है, अपने मित्र में है, भाई बंधुओं में है, वो सब में जो भी आसक्ति है, स्नेह है, उसका अभी आप परित्याग करो। ये सब हमें भी सीखना है। ऐसा नहीं कि उसको ही त्याग करने के लिए बोला था, हमको बोला है आप चिपक के रहिए, ऐसा नहीं है। भले अपना कर्तव्य करो, लेकिन अंदर से जो आसक्ति है उसका त्याग करो। और भगवान का भजन, मैया आवेश्य मनः सम्यक समद्रुक विचरस्व गाम, वो हमारे लिए भी यही उपदेश है। आप भी अपनी मर्जी से तीर्थ क्षेत्र में यात्रा करते हैं तो यात्रा करिए, विचरण करते हैं तो विचरण करिए, भक्ति करिए, सेवा करिए, सत्संग करिए, जो भी व्यवहार करना है करिए, लेकिन चित्त आपका भगवान के अंदर हो। ये उपदेश हमारे लिए है। मैया आवेश्य मनः सम्यक समद्रुक विचरस्व गाम। आप अपनी मर्जी के अनुरूप इस पृथ्वी पर विचरण करिए, लेकिन अभी आप संन्यास ग्रहण कर लीजिए, परिवार को छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ना है? क्यों ऐसा कह रहे आप? क्योंकि जिसको पकड़ के रखा है सारा संसार, उसमें जड़ पदार्थ भी आ गए, सभी जीव भी आ गए, अपने परिजन भी आ गए, स्वजन भी आ गए। उनका स्वरूप क्या है? मतलब जो भी हम अपने जीवन में अपने ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से जिसका भी ग्रहण करते हैं, जिसके साथ व्यवहार करते हैं, भोग करते हैं और अपना समय उसमें नष्ट करते हैं, उसको अपना मानते हैं, वो सब गृह्यमाणम नश्वरम विद्धि। वो सब पदार्थ, मतलब सारा संसार जिसका हम अनुभव करते हैं, जिसको पकड़ने के लिए हम सदा प्रवृत्त रहते हैं, जो हमें अनुकूल लगता है उसको हम पकड़ते हैं, जो प्रतिकूल लगता है उसको हम छोड़ते हैं। ये प्रवृत्ति तो जरूर करते हैं और उस प्रकार से हमारा स्वभाव ही। तो इसका मन है इसका मतलब है हम इस संसार में आ सकते हैं, लेकिन वो माया मनोमयम, कुछ अनुकूल भी नहीं है जगत में और कुछ प्रतिकूल भी नहीं है। हमको लगता है ये प्रतिकूल है, ये अनुकूल है, लेकिन है क्या? माया मनोमयम। हमको लगता है जगत तो मायामय है, लेकिन मेरा बेटा, मेरा पुत्र, वो थोड़ी मायामय है, हमारे स्वजन थोड़ी मायामय है, लेकिन अंदर क्या रहस्य तो सबको पता है। क्यों ऐसा है ना कि पुत्र जो दिख रहा है या पुत्री जो भी है, आपका जहाँ भी प्रेम है, वो व्यक्ति जिसको आप अपना पुत्र कहते हैं वो भगवान का सर्जन है। लेकिन ये मेरा पुत्र, ये किसका सर्जन है? जीव का, जीव सृष्टि। वो जो भी व्यक्ति है, जीव है, वो सब ईश्वर सृष्टि है। हमारा शरीर भी ईश्वर सृष्टि है, हम भी ईश्वर सृष्टि के ही भाग है। लेकिन हम अमुक व्यक्ति है ऐसा जो हम अपने बारे में सोचते हैं, ये हमारी सृष्टि है और ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, पुत्री है। फिर जो संबंध हमने स्थापित किए वो व्यवहार के लिए है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। नहीं तो पैदा होते ही कोई माँ ही होती, कोई पिता ही होते, लेकिन पैदा होते कोई होता है क्या? माता पिता कुछ नहीं होते। जन्म के बाद आप इसको डिक्लेयर करते हैं कि ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, ये मेरा संतान है, मैं उसकी माता हूँ, मैं पिता हूँ। तो सबकी उत्पत्ति होती है। जैसे पिता कहते हैं कि मैं पिता हूँ, तो कब कहेंगे मैं पिता हूँ? हाँ, जब पुत्र का जन्म होगा। तो पुत्र उत्पन्न हुआ कि पिता पहले उत्पन्न हुआ है? पहले भी आप थे, लेकिन पिता नहीं कहते थे कोई आपको, आप अपने आप को भी पिता नहीं कहते थे। पुत्र की उत्पत्ति के बाद तो पुत्र कब कहा जाता है? पिता है तो ही पुत्र कहोगे ना, लेकिन पिता कब कहते हैं? पुत्र के बिना पिता भी नहीं कहलाते। तो पुत्र और पिता दोनों की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई? एक साथ। अभी ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन हुआ तो जब हम व्यवहार में तो हम पूछेंगे तो यही जवाब आएगा ना कि जब पुत्र की उत्पत्ति हुई तभी इसको पिता कहते हैं।
तो पिता की उत्पत्ति और पुत्र की उत्पत्ति साथ साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए इसको क्या कहते हैं? माया मनोमयम, मायामयम। हमारी कल्पना है, व्यवहार के लिए ठीक है कि भाई इसको पिता कहना पड़ेगा, इसको पुत्र कहना पड़ेगा, लेकिन दोनों की उत्पत्ति साथ साथ। तो जैसे बीज की उत्पत्ति पहले हुई कि वृक्ष की उत्पत्ति पहले हुई? कौन कारण है? बीज। जरा ध्यान से सोचो, बीज कहाँ से आया? बीज कहाँ से मिला? वृक्ष था तभी तो बीज मिला ना, उसके ऊपर फल था तभी बीज प्राप्त हुआ ना। तो बीज कहाँ से प्राप्त हुआ? वृक्ष में से। वृक्ष कहाँ से प्राप्त हुआ? बीज में से। तो ये तो साइकिल है। कौन पहले है? उसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर नहीं है। मांडुक्य उपनिषद यही समझाता है। तो कौन कार्य है, कौन कारण है? वो एक व्यवस्था है बस। हम खाली बीज को कारण कह सकते हैं, लेकिन वो भी वृक्ष के दृष्टि बिंदु से। वृक्ष को कार्य कहेंगे तो बीज कारण है, बीज को कार्य कहेंगे तो कौन कारण बन जाता है? वृक्ष। तो फिर बीज कार्य है कि कारण है? क्या है? दोनों तो हो ही नहीं सकता, दोनों तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? अध्यारोप। अध्यारोप स्टैंड पॉइंट, दृष्टि बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। वृक्ष के दृष्टि बिंदु से बीज को कारण कहते हैं, लेकिन बीज के दृष्टि बिंदु से हम सोचेंगे तो कौन कारण सिद्ध होता है? वृक्ष। बस ऐसा ही संसार है। पिता कारण है कि पुत्र कारण है, कोई सही जवाब नहीं मिलता। ये सोचना पड़ेगा, इसमें भी सत्यता तो है ना। सत्यता सोचना यही है। फिर भी हम उसमें उसको ही सच मानते हैं, मैं इसका पिता हूँ या ये मेरे पिता है, बस फिर सारी जिंदगी यही चलता है कार्यक्रम। सोचते नहीं है कुछ भी। उसमें कुछ सत्य भी है। पिता जिसको कहते हैं या पुत्र जिसको कहते हैं, उसके अंदर जो सत्य अंश है उसको हम नहीं देखते, और जो एक व्यावहारिक अंश है, अध्यारोप है, उसको हम पकड़ते हैं। इसका नाम संसार है। तो करना क्या चाहिए? ये तो ऊपर ऊपर का जीवन हुआ ना। करना क्या चाहिए? जिसके साथ व्यवहार करते हैं उसकी रियलिटी, उसका जो सत्य है, तथ्य है, उसको जान के आप व्यवहार करो। कौन ना कहते? तो पहचान लो। जिसके साथ हमारा जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, जिसके साथ व्यवहार करते, उसको पहचान लो। अपने आप को भी पहचानो, अपना सत्य भी पहचानो, और जिसके साथ व्यवहार हो रहा है उसका सत्य भी पहचानो। तो क्या जवाब मिलेगा? मेरे अंदर भी कौन प्रकट हो रहा है? मेरा सत्य भी कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। और जिसके साथ व्यवहार कर रहे हैं उसका सत्य भी कौन? सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। तो कितने लोग हुए? फिर कौन किसका हुआ? कौन किसका है? अहम मम इति संसार, कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूप संसार, ये संसार है। बस इसको समझना है कि ये अध्यारोप है, ये कल्पना है, ये सत्य नहीं है। इसलिए भगवान ने समझाया उद्धव जी को, यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः गृह्यमाणम। जो भी संसार में अनुभव होता है, जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, ये सब कैसे है? माया मनोमयम विद्धि। उसको माया मनोमय जानिए। फिर सारा अज्ञान का कार्य जो है उसका भी वर्णन किया कि कैसे अध्यारोप के कारण हमारी बुद्धि में, हमारे अंतःकरण में राग और द्वेष, बस यही जमा हुआ है। हमारी व्याख्या क्या है? मैं बराबर राग और द्वेष, और कुछ नहीं है हमारी बुद्धि में। हम ऐसे अपने आप को अनुभव करते हैं, दूसरों के लिए भी हमारा यही अभिप्राय है। इसलिए हे उद्धव जी, आप सब छोड़ के और दोष बुद्धिया उभयातीत निषेधात् न निवर्तते गुणबुद्धिया च विहितम न करोति यथार्भकः। तो ज्ञानी जिस प्रकार व्यवहार करता है, ये उद्धव जी आप भी दोष बुद्धिया उभय अतीतः भव। आप भी इस राग द्वेष से ऊपर उठिए और निर्दोष बन के, शुद्ध मानस बन के, शुद्ध चित्त होके आप अपना जीवन व्यतीत करें। सर्वभूत सुरुच्चान्तः ज्ञान विज्ञान निश्चयः पश्यन् मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। ये उद्धव जी, इस जीवन का प्रयोजन क्या है? सत्य को जानना। जो सत्य को जान लेता है उसको किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती।
विपत्ति में वो नहीं पड़ते हैं। न विपद्येत वही पुनः, फिर उसके जीवन में कोई विपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ अदर्शन है, अदर्शन तो हम नहीं कह सकते, क्या कहना चाहिए, विपरीत दर्शन। अदर्शन मतलब कुछ देखना ही नहीं, पूर्ण अज्ञान जो सुषुप्ति में होता है, तो उसमें कोई उपद्रव नहीं है, उसमें कोई विपत्ति नहीं है। विपत्ति कब है, जब जागने के बाद। जागने के बाद विपत्ति क्यों है, क्योंकि यथार्थ दर्शन नहीं है। कौन सा दर्शन है, विपरीत दर्शन, अयथार्थ दर्शन है, विपरीत दर्शन है। तो किसके जीवन में विपत्ति नहीं आती है, जहाँ यथार्थ दर्शन है। तो यथार्थ दर्शन जिसका है उसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान निश्चय, जिसकी बुद्धि में अभी जगत के स्वरूप के बारे में, जगत का तत्व क्या है, खुद का अपने आप का तत्व क्या है और ईश्वर तत्व क्या है, इसका स्पष्ट निश्चय हो गया। कैसा निश्चय होगा उसका, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। तो वही एक तत्व जो 3 रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन है कितने, एक ही, वही मेरा आत्मा है और यही सारे जगत का आत्मा है। देखिए हमारी अभी समझ क्या है, आत्मा मतलब इस शरीर में जो चैतन्य का अनुभव करते हैं उसको हम आत्मा कहते हैं, मेरी आत्मा। तो हमारी क्या समझ है, इस शरीर के अंदर जो है, जिसका अनुभव है और जो चैतन्य स्वरूप है, उसको हम आत्मा कहते हैं। तो आत्मा का ज्ञान तो हुआ, लेकिन उस आत्मा का कद कितना हुआ, कहाँ तक आत्मा है, यहाँ तक, बस ये आनखाग्रेव्य नख तक, ऊपर से नीचे तक, इतने शरीर में ही मेरी आत्मा व्याप्त है। ये हमारी समझ है, क्योंकि आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन अनुभव में आता है कि बस इतना ही आत्मा है, बाकी सब मेरे से भिन्न है। लेकिन आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि उसको शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। आत्मा शरीर के अंदर कैद नहीं हो सकती। जैसे आकाश, हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरे अंदर जो आकाश है, हृदय में आकाश है, बस बाकी जगह आकाश नहीं है, ऐसा कह सकते हैं हम बोल सकते हैं हृदय आकाश, क्योंकि हृदय में भी अभिव्यक्त हो रहा है आकाश। लेकिन आकाश बाहर भी है ना, क्यों ऐसा है, आकाश का स्वभाव कैसा है, सर्वव्यापक, अति सूक्ष्म। तो आकाश का भी आत्मा, आकाश का भी अधिष्ठान जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, वो कैसे एक शरीर के अंदर मर्यादित हो सकता है। जब आकाश नहीं हो सकता है तो चैतन्य कैसे हो सकता है। इसका मतलब है वो चैतन्य कहाँ होगा, कहाँ तक होगा, आप कहाँ नहीं होगा ऐसा पूछिए, है ना। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ आत्मा नहीं होगा। इसका मतलब है सर्वव्यापक। तो कितना बड़ा आत्मा हुआ, जिसको हम एक देह जितना समझते हैं, देह के अंदर ही व्याप्त समझते हैं, वास्तव में वो सर्व का आत्मा है, सर्व का अधिष्ठान है। उसको जिसने जान लिया, वो फिर उसका स्वभाव कैसा होगा, सर्वभूत सुहृत। ऐसा जानने के बाद अभी मैं किसको मेरा शत्रु कहूँ, किसको मेरा मित्र कहूँ। जब मैंने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया तो मेरा शत्रु कौन होगा, मित्र भी कौन होगा, कोई नहीं। लेकिन है तो अनेक लोग, अनेक जीव, उसके प्रति क्या भाव रहेंगे, सब मेरी तरह शरीर लेके घूम रहे, सबको शरीर प्राप्त हुआ है, वो जीव जंतु पशु पक्षी सभी मनुष्य। व्यवहार तो करना ही पड़ेगा ना, जब तक मैं शरीर के अंदर हूँ तब तक मुझे दूसरी उपाधियों के साथ, शरीर के साथ भी व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये ज्ञान के कारण मेरी दृष्टि बदल जाती है। क्या दृष्टि होगी अभी, कोई मेरा प्रिय भी नहीं है, कोई अप्रिय भी नहीं है, किसी के प्रति राग भी नहीं है, किसी के प्रति द्वेष भी नहीं, लेकिन एक भाव तो सदा रहेगा, जो भाव कभी नष्ट नहीं होता। वो कौन सा भाव, जो आत्मा का स्वभाव है, वो नष्ट नहीं कर सकते हम। आत्मा का क्या स्वभाव है, प्रेम है कि नहीं, आत्मा का स्वभाव तो प्रेम ही। ऐसा जरूरी नहीं कि वो उसके लिए कोई शब्द का उपयोग किया जाए, वो अभिव्यक्त होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम का मतलब वो खाली अनुभूति है, शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता है, शब्द की कोई महत्ता नहीं रहती।
वो अनुभूति स्वरूप है प्रेम। उसको शांति भी कहो, प्रेम भी कहो, तो जिसके भी साथ व्यवहार करेंगे तो फिर क्या अभिव्यक्त होगा? प्रेम। किसी का अशुभ आप नहीं सोचेंगे क्योंकि राग द्वेष रहा ही नहीं है, तो सबका भला ही हम सोचेंगे। इसको कहते हैं शुभ चिंता का। तो सुहृद, उसको संस्कृत में कहते हैं सुहृद, सब अपने हैं। सर्वभूत सुहृद, सभी जीवों के प्रति उसके हृदय में करुणा प्रेम होगा, क्योंकि खुद शांति का अनुभव कर रहा है। शांतः तृप्तः, ऐसा शांत, ये सब ज्ञान का परिणाम है। स्वरूप को जानने के बाद, तत्व को जानने के बाद व्यक्ति को अपने आप शांति की, तृप्ति की अनुभूति होती है। और प्रकट प्रेम जो स्वरूप है वो प्रकट होगा ही। आप कुछ करो नहीं करो, प्रेम ही प्रकट होगा। फिर वो किस रूप में प्रकट होगा? कोई भी व्यक्ति आपसे मिलते हैं तो आप उसको कम से कम उसके साथ मुस्कुराएंगे, अच्छे शब्द कहेंगे, इसका सकुशल चाहेंगे, पूछेंगे, उसको कुछ सेवा की, मदद की अपेक्षा है तो आप उसके लिए कुछ करेंगे। व्यवहार तो करते ही हम, बस यही दृष्टि से हम जीवन जिएंगे। इसको कहते हैं सर्वभूत सुहृदः। ये सब ज्ञानी का विशेषण है। हे उद्धव जी, ऐसा जो व्यक्ति है ज्ञान विज्ञान निश्चय शांतः सर्वभूत सुहृदः समस्तम विश्वम मदात्मकम पश्यन्, जिसको अभी विश्व में मेरा ही दर्शन होता है। अब पता चल गया, नरसिंह मेहता को पता चल गया कि वृक्ष के अंदर कौन है, धरा के अंदर कौन है, पवन के अंदर कौन है, जल के अंदर कौन है। पवन तु पाणी तु भूमि तु भूधरा, वृक्ष तय फूली रहो आकाश, अखिल ब्रह्मांड मा एक तु श्री है। बहुत ही सुंदर दर्शन नरसिंह मेहता। वो जाग गए। अभी उसको कहीं द्वैत नजर नहीं आता है। ज्ञानी को भी मनुष्य दिखाई देंगे, पशु पक्षी दिखाई देंगे। जो अज्ञानी को जिस जगत का अनुभव होता है वही अनुभव ज्ञानी को ही होगा। लेकिन परिवर्तन क्या होगा? दोनों के बीच में क्या तफावत होगा? दोनों के अंदर क्या भेद है? अज्ञानी की दृष्टि में मैं और जो मुझे दिख रहा है दृश्य मेरे से भिन्न है, ऐसी भेद बुद्धि है। ज्ञानी की बुद्धि में अभी वो भेद बुद्धि नहीं रही। मैं कौन हूँ इसका निश्चय बदल गया कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ और सभी जीवों का स्वरूप यही है, सब भगवान का ही प्रतिबिंब है। तो मदात्मकम विश्वम पश्यन्, बहुत बड़ा विशेषण है ज्ञानी का। वर्तमान कृदंत, उसको किसका दर्शन हो रहा है? भगवान कह रहे विश्व में मैं जो हूँ मेरा ही दर्शन होता है। मदात्मकम, विश्व भगवान, भगवान विश्व का आत्मा है, विश्व भगवान का शरीर है। तो मदात्मकम विश्वम, जो देख रहे पश्यन्, इस ऐसा देखने के कारण न विपद्येत, उसके जीवन में विपत्ति नहीं आती। विपत्ति आती होगी, वो भी बीमार पड़ता होगा, उसको भी कुछ ना कुछ परेशानी तो होती होगी। ये वृष्टि का प्रभाव उसके ऊपर भी होगा, ठंडी गर्मी का प्रभाव होगा, भूख तरस का प्रभाव होगा। उसके भी शत्रु होंगे, उसकी बुद्धि में नहीं लोग होंगे, लेकिन दूसरे की बुद्धि में वो शत्रु हो सकता है। जगत तो ऐसा ही है, तो उसको भी परेशानी होती, ऐसी विपत्ति होगी, लेकिन उसकी दृष्टि में वो विपत्ति नहीं रही। उस विपत्ति में वो किसका दर्शन करता है? भगवान का। ऐसे भक्त की कथाएं भी हमने सुनी है कि एक बार भगवान खुश हो गए अपने भक्त के ऊपर। भक्त को क्या हुआ था? उसका पैर हाथी जैसा फूल गया था। एक पैर, गुजराती में उसको क्या कहते हैं? हाथी पगा। हिंदी में भी कोई शब्द होगा। तो ऐसा उसकी बीमारी थी। तो भगवान दयालु है, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए उसके सामने। उसने कहा अपने भक्त को कि तुम कुछ मांगो, कुछ मांगो। अगर हम होते उसकी जगह तो हम क्या मांगते? मैं होती तो मैं तो मांग लेती, भगवान मुझे स्वस्थ कर दो, मेरी बीमारी दूर कर दो।
उस भक्त को कोई तकलीफ थी ही नहीं, लेकिन भगवान पीछे पड़ गए थे, नहीं तुम जरूर मांगो जरूर मांगो। तो उसने क्या मांगा पता है? भगवान मेरा बायां पैर बाएं पैर में जो दर्द है उसको आप दाएं पैर में ला दीजिए। अगर कुछ देना ही है जो बाएं पैर में था जो रोग, उसको आप दाएं पैर में। तो भगवान को संतोष होगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। क्या किया? वो चाहता ही नहीं है कुछ। क्यों? वो उसको विपत्ति देखता ही नहीं, सब में भगवान का दर्शन है। तो ज्ञान तो ऐसा है, ज्ञान का स्वरूप ऐसा है। दृष्टि बदल गई, जैसे मीराबाई कहती है, भव सागर सब सूख गया, फिक्र नहीं मोहे तरन की। हमको फिक्र है, हम कब पार कर जाएंगे समुद्र को, बहु संसार को, जन्म मृत्यु से हम कब पार होंगे। क्योंकि हमें अभी संसार दिखता है, समुद्र दिखता है, संसार समुद्र भव सागर हमको दिखता है, इसलिए हमें चिंता है कि हम कब पार करेंगे। मीराबाई भी ऐसा चाहती थी, बहुत रोती थी, गुरु जी के पास गई, प्रार्थना की, गुरु जी कृपा करिए मुझे पार करा दीजिए संसार। तो गुरु जी ने कैसी कृपा की, क्या दृष्टि दी? वही दृष्टि, आत्मदृष्टि। जो संसार दिख रहा था अभी उसको वहाँ क्या दिख रहा है? भगवान। मतलब संसार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, बहुसागर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। किसकी दृष्टि में है? जहाँ अज्ञान है वहाँ। जब अज्ञान निवृत्त हो गया तो जो है वही दिखेगा, वो तो सब भगवत स्वरूप है। किसको पार करना है? मैं कौन हूँ ये पता चल गया, किसको पार होना है? जिसको पार होना था वो जीवत्व ही नष्ट हो गया, उसकी ही निवृत्ति हो गई। इसलिए मीराबाई कहती है, उलट भई मोरे नैनन की। उलट भई मोरे नैनन की, इसका मतलब क्या है? दृष्टि बदल गई। पहले क्या दृष्टि थी? मैं जीव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भगवान की भक्त हूँ, हे भगवान मुझे आप संसार समुद्र से पार कीजिए। लेकिन अभी मैं भक्त हूँ, ये दृष्टि भी चली गई। मैं जीव हूँ, ये दृष्टि भी चली गई। ये संसार इतना गहरा है, बार बार जन्मना है, मृत्यु प्राप्त करना है, ऐसा कोई संसार है, वो सब बेअज्ञान चला गया। तो मैं कौन हूँ इसका जब ज्ञान होता है तो इसका मतलब है दृष्टि परिवर्तन। मीराबाई की दृष्टि अभी बदल गई। तो अपने बारे में जो सोच है, अपने बारे में जो निर्णय है, उसमें अगर परिवर्तन आ जाए, जो निर्णय होना चाहिए अपने बारे में, जो सत्य है, ऐसा ही निर्णय हो जाए तो संसार नाम की कोई चीज़ नहीं है, अपने आप संसार अदृश्य हो जाता है। तो पश्यन मदात्मकम विश्वम, ऐसा अगर कोई विश्व का दर्शन करते हैं तो उसको जीवन में किसी प्रकार की विपदा नहीं आती। ये कृष्ण भगवान ने जो उपदेश दिया, इसके लिए यहाँ विशेषण है, इति आदिष्टः। आदिष्टः मतलब जिसको उपदेश किया गया, जिस प्रकार, इस प्रकार से जिसको उपदेश किया गया। किसको उपदेश दिया गया? उद्धव जी को। तो किसकी बात कर रहे हैं? इत्यादिष्ट मतलब कौन? उद्धव जी। किसने उपदेश दिया? भगवान ने। तो क्या शब्द है? भगवता, तृतीय विभक्ति एकवचन, भगवता इति आदिष्टः। भगवान के द्वारा जिसको इस प्रकार उपदेश किया गया, वो कौन है? महाभागवत। महाभागवत, महाभाग्यवान। महाभागवत मतलब भगवान का महान भक्त। उद्धव, जो भगवान का महान भक्त है और भाग्यशाली भी है, क्योंकि किसने उपदेश किया? ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। पार्थाय प्रतिबोधितां, पार्थाय अर्जुन को उपदेश प्राप्त हुआ, प्रतिबोधितां जिसको उपदेश किया गया, पार्थाय किसके द्वारा? भगवता, भगवान के द्वारा, नारायणेन स्वयं, स्वयं नारायण ने अर्जुन को, पार्थ को उपदेश किया। यहाँ वही नारायण भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने किसको उपदेश किया? उद्धव जी को।
तो भाग्यशाली है इसलिए। और भक्त के भी है भगवान का, श्रेष्ठ भक्त है महाभागवत। सुखदेव जी जिसके